जानते हैं कि स्पाई का शुद्ध वैल्यू क्या होता है और कैसे स्पाई का संबंध गीजा के महान पिरामिड के साथ है, और भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम और आर्यभट्ट स्पाई के बारे में क्या कहते हैं, कैसे यह पाई परग्रहियों के साथ कम्युनिकेशन को बिल्ड किया तथा स्पाई से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरे। किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास में हरदम एक नियत अनुपात पाया जाता है जो लगभग 3.14 के आसपास होता है और उसे ही हम पाई कहते हैं। क्या आप यह जानते हैं, इसको पहले इस तरह से नहीं देखा जाता था। सबसे पहले इंग्लैंड के मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने सन 1706 में पहली बार इस पाई का उपयोग किया और तब से इसे पाई के नाम से जाने जाने लगा। जानते हैं इस पाई का मान 3.14 के आसपास होता है। आसपास में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सदियों से मैथमेटिशियन इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म मान प्राप्त करने का प्रयास करते आ रहे हैं और इसका मान 3.14 के आसपास होता है। इसलिए अमेरिका में 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो यह पाई को और भी अद्भुत बना देता है। क्या आपको पता है इस पाई का सबसे पहले शुद्ध मान किसने दिया था? यूनान के महान मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने इस पाई का काफी सही मान दिया था। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि यह अनुपात 2/7 और 2-2-3/7 के बीच होना चाहिए। इतना शुद्ध मान खोजने वाले यह यूनान और विश्व के प्रथम मैथमेटिशियन थे। ये गीजा के जो महान पिरामिड देख रहे हैं यहाँ, इसका भी संबंध पाई से है। पिरामिड के परिमाप और ऊंचाई में 6.2857 का रेशियो पाया गया है, जो पाई के मान का लगभग 2 गुना है। इसलिए कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि पिरामिड के क्रिएटरों के पास इस पाई का जानकारी था। गर्व के बात तो यह है कि भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 1499 ईस्वी में अपने लिखित पुस्तक आर्यभाटिया में जो पाई का मान दिए हैं, वह उस समय तक खोजा गया पाई का सर्वाधिक शुद्ध मान था। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखते हैं, यदि 100 में 4 जोड़े और उसे 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े तो 20,000 परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात हो सकता है। यानी परिधि और बाई व्यास करने पर इसका पूरे कैलकुलेशन 3.1416 होता है। यह मान दशमलव के 4 स्थान तक बिल्कुल ही सही है। आज हम स्कूल कॉलेज में इसी मान का उपयोग करते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके जाने के बाद 1000 वर्ष तक भारत और यूरोप में कोई अन्य गणितज्ञ नहीं खोज पाए इससे जैसे शुद्ध मान। यह जो आप इन्फिनाइट सीरीज देख रहे हैं, ये इन्फिनाइट सीरीज पर आधारित पाई के लिए पहला सटीक सूत्र है। गॉटफ्रीड विलियम लीबनिज ने 1676 में इसे प्रकाशित किया था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सीरीज का खोज भारत में 14वीं शताब्दी में ही कर लिया गया था। भारत के महान मैथमेटिशियन माधव ने इस सीरीज का खोज किए थे। उनका जन्म आज के केरल प्रांत में हुआ था तथा इस सीरीज को इसलिए हम माधव लीबनिज सीरीज के नाम से भी जानते हैं। यह जो सूत्र देख रहे हैं आप, यह भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम ने दिए थे। पाई के मान निकालने के लिए यह सूत्र बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। रामानुजन के ये सूत्र कंप्यूटर के जरिए पाई के लाखों दशमलव स्थान तक शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। और इस सूत्र के सहायता से सन 1978 में एक जापानी गणितज्ञ सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर करीब 15 घंटे में पाई का शुद्ध मान दशमलव के 2,03,26,000 स्थानों तक प्राप्त किया, जो अपने आप में एक अद्भुत है। यह जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह रातों रात बना किसी खेत में एक क्रॉप सर्कल है। आश्चर्यजनक रूप से बना यह क्रॉप सर्कल्स बहुत ही अद्भुत है। कुछ वैज्ञानिकों को तो यह मानना है कि यह क्रॉप सर्कल्स परग्रही जीवों ने बनाया है। इस क्रॉप सर्कल को अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह एक पाई को रिप्रेजेंट करता है। मैथ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज से परग्रही ने हमसे बात करने की कोशिश की, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। यह जो क्रॉप सर्कल है, यह पाई को रिप्रेजेंट करता है। इसका हर एक सेगमेंट पाई के वैल्यू को बता रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं।